हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रमेय संख्या 6.1 देखेंगे, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या कहता है। पहले बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यही आज हम लोग के साबित करेंगे। देखते हैं बाबू, पहले हम लोग प्रतिज्ञा लिखते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE है, तो हमें साबित करना है कि कह रहा है कि बाबू देखो, बोल रहा है कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं तो एक रेखा खींची जाए, एक समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें साबित करना है AD बटा कितना बाबू, BD बराबर AE बटा EC। यही हम लोगों को साबित करना है। अब देखते हैं बाबू रचना में क्या किया है। देखो रचना में हम लोग एक जो डॉट लाइन से दिखाया गया है, यह सब हम लोगों का रचना किया हुआ है। तो देखते हैं क्या डाला है। तो बाबू देखो, पहले हम लोगों का यहाँ EM लंब कितना AB, EM लंब कितना AB, फिर बाबू कितना DN लंब कितना हुआ AC। रचना में तो कितना बाबू EM लंब कितना AB तथा DN लंब कितना AC डाला। अब बाबू देखते हैं, फिर देखो इसको मिलाया गया है CD और क्या मिलाया गया है बाबू, BE को क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो कितना बाबू CD तथा BE को क्या किया, मिलाया। प्रूफ। अब देखते हैं बाबू किस त्रिभुज में चलते हैं हम लोग। पहले देखते हैं त्रिभुज कितना ADE में, तो कितना हो जाएगा त्रिभुज कितना ADE में। अब बाबू लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना ADE बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हम बाबू क्या लेंगे इस त्रिभुज में, देखते हैं ADE, इसका आधार क्या होगा AD और लंब क्या होगा EM क्या होगा बाबू EM। तो क्या हो गया 1/2 आधार गुने ऊंचाई के कितना मान है EM। फिर इसी प्रकार देखते हैं बाबू, इसी प्रकार त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज कितना, अब त्रिभुज चलेंगे कितना BDE में। तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज कितना BDE बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आधार कितना होगा बाबू BD गुने EM। अब EM कैसे हो गया, यहाँ पर लंब है, ये तो त्रिभुज यहाँ पर है। तो देखते हैं बाबू, हम लोग जो पहले देखते हैं कोई भी अगर लंब हो गया, ये रेखा हो गया, इस पर जब हम लंब डालते हैं तो बाबू ए और ये
बी, यहाँ पर सी हो गया, तो यहाँ पर लंब होता है तो यही भी BC का भी लंब होगा। तो इसी प्रकार देखते हैं बाबू, तो BD का लंब को क्या होगा, EM होगा। तो EM, अब बाबू अनुपात लेने पर, क्या लेने पर, अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर बाबू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा बाबू, BDE बराबर 1/2 AD गुने EM, 1/2 गुने BD गुने कितना, EM, 1/2 और 1/2 क्या हो गया, कट गया, EM और EM दोनों भी क्या हो गया, कट गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना बाबू, BDE, यहाँ पर क्या हुआ, क्या बचा, AD और नीचे क्या बचा हुआ है, BD। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कितना, समीकरण 1। अब देखते हैं फिर त्रिभुज, अब एक बार यहाँ चित्र पर देखेंगे, एक बार इधर से चले हैं, अब फिर इधर से चलेंगे, अब त्रिभुज कितना में चलेंगे, AED में। अब देखते हैं बाबू त्रिभुज कितना, AED में, तो त्रिभुज AED में, तो बाबू कितना होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, AED बराबर 1/2 गुने आधार कितना है, AE, अलम कितना है बाबू, DN, आधार AE गुने ऊंचाई कितना बाबू, DN। फिर अब देखते हैं त्रिभुज किस में, DCE में, DCE में एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, DCE बराबर 1/2। अब देखते हैं बाबू इसका आधार क्या होगा, यहाँ देखते हैं EC गुने कितना, लंब क्या होगा बाबू, DN, क्योंकि इसी पर लंब डाला हुआ है, कहीं भी लंब हम ले सकते, तो कितना हो जाएगा, DN। अब बाबू देखते हैं अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, अनुपात लेते हैं बाबू दोनों त्रिभुज का, तो कितना लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होगा, DCE बराबर कितना होगा बाबू, 1/2 गुने AE गुने DN बटा 1/2 गुने कितना, EC गुने कितना बाबू, DN। तो DN से कट गया, 1/2 और 1/2 क्या हो गया, कट गया। एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, DCE बराबर कितना लिखेंगे, AE बटा कितना, EC। समीकरण इसको कितना मानेंगे, 2, समीकरण 2। अब देखते हैं बाबू कि यहाँ पर हम लोग फिगर में देखते हैं कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो देखते हैं बाबू त्रिभुज ADE फिर त्रिभुज कितना AED, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, एक ही है ना। तो इसी प्रकार बाबू देखते हैं कितना BDE त्रिभुज है ये, और फिर त्रिभुज कितना है बाबू DCE, इसका आधार कितना है, DE है। तो दोनों जब एक ही आधार पर बना हुआ है तो इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि
हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए डी ई। अब बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए ई डी, ए ई डी। एरिया ऑफ त्रिभुज कितना बाबू, बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज कितना बाबू। फिर देखते हैं कौन कौन त्रिभुज मिला हुआ है, देखते हैं। बी डी ई बराबर कितना, डी सी ई या सी डी ई, यही दोनों का आधार एक ही है ना बाबू। देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज कितना बाबू हो जाएगा, डी सी ई। तो अब जब त्रिभुज बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, समीकरण कितना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कितना से 2 से। तो देखते हैं समीकरण, तो हाइट जब बराबर हो गया ये दोनों, तो ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, ए डी बटा कितना, बी डी। अब बराबर कितना होगा, ए ई बटा कितना बाबू, ई सी। यही हम लोगों का थेस पर में है, यही हम लोगों का बोल रहा था साबित करने के लिए।